हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com। इसमें हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने इंग्लिश को शुरू किया है क्लास 9 की बुक बी हाइव को। और मैथ्स पे क्लिक करके आप मैथ्स के नोट्स देख सकते हैं, साइंस पे क्लिक करके आप साइंस के नोट्स देख सकते हैं। इसी तरीके से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा, उसमें आप क्लास वाइज सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। इसी तरीके से आप वर्कशीट्स पे क्लिक करके वर्कशीट्स को देख सकते हैं और उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं बी हाइव बुक, जिसका फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड हम कर चुके हैं। उसमें हमने स्टोरी की, वर्ड मीनिंग्स किए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर किए। इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और हम आज शुरू कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर द रोड नॉट टेकन। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। द रोड नॉट टेकन एक पोयम है। पोयम द रोड नॉट टेकन ये मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है पोयम। ये एक अमेरिकन पोएट हैं और इनकी पोएम्स की खासियत ये रहती है कि बहुत सिंपल पोएम लिखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होती हैं। तो अब हम शुरू करते हैं पोएम द नॉट टेकन। फर्स्ट पैराग्राफ है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। तो ये पोएम लिखी है पोएट ने या मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने चॉइसेस के बारे में। इस पोएम में ऐसा लगता है कि पोएट जो हैं वो रास्ते पे जा रहे हैं, डाइवर्जिंग रोड आती है, येलो वुड हो गया जंगल, ऑटम का सीजन जहाँ पे कि हर तरफ हरियाली हरियाली है। वहाँ पे उनके सामने दो रास्ते आते हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो पोएट कह रहे हैं मेरे सामने दो रास्ते हैं लेकिन मैं दोनों पे नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। पोएट का कहना है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, मुझे एक ही रास्ता चुनना होगा। और वो खड़े हो जाते हैं डाइवर्जन पॉइंट पे और खड़े होकर के देखते हैं दूर तक दोनों रास्तों को। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो वो दोनों रास्तों को देखते हैं जितना कि वो देख सकते हैं। टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, कहाँ तक देख सकते हैं कि जहाँ पर कि अंडरग्रोथ का मतलब होता है पेड़ के नीचे झाड़ियाँ जो हो जाती हैं उनको कहते हैं अंडरग्रोथ। तो दूर तक जहाँ पे कि वो रास्ता मुड़ रहा है, घुमाव आ रहा है रास्ते में, जहाँ पे हम उन्हें सिर्फ अब झाड़ियाँ ही दिखाई दे रही हैं। तो सिंपली हम अपनी डेली लाइफ में भी यही देखते हैं कि हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, हमारे पास जो चॉइसेस होती हैं दो होती हैं और ये हमारे सामने एक प्रश्न होता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। तो पोएट का कहना है कि खड़े होइए, सोचिए, देखिए, दोनों रास्तों को जानिए, समझिए और फिर अपने लिए, अपनी लाइफ पर्पस के लिए उस एक रास्ते को चुनिए। दूसरा पैराग्राफ है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम। तो इसमें पोएट कह रहे हैं देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अब वो डाइवर्जन पॉइंट पे थे, दो रास्तों को देख रहे थे, तो उन्होंने एक रास्ते को चुन लिया। उन्होंने कहा जस्ट एज फेयर, फेयरली, बिना किसी पार्शियलिटी के मैंने चुन लिया है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, दोनों ही रास्ते अच्छे हैं लेकिन मैंने एक रास्ते को चुन लिया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने रास्ता चुना है वो ज्यादा अच्छा है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। तो पोएट का कहना है कि उन्होंने उस रास्ते को क्यों चुना, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, उस पे घास है, और वॉन्टेड वियर इसका मतलब होता है कि उस पे अभी तक कोई चला नहीं है, उस रास्ते पे हरियाली ही है, ग्रास है और उस रास्ते पे अभी तक कोई नहीं चला है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम। और कहते हैं जब मैं उस रास्ते पे आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि दोनों ही रास्ते शायद एकदम से सेम हैं। और ये हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, हम एक रास्ते को चुनते हैं जो कि हमें अच्छा लगता है, हम उस पे चलते हैं आगे, लेकिन फिर ऐसी भी लगता है कि हाँ दोनों रास्ते शायद सेम थे और लेकिन हमें अपनी चॉइसेस पे खड़ा रहना पड़ता है। ये थर्ड स्टैंजा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back। अभी तक के हमने दो स्टैंजा में हमने पढ़ा कि
डाइवर्जन पॉइंट पे पोएट हैं, वो फिर अपना एक रास्ता चुनते हैं जो कि ग्रासी है और उस पर अभी तक कोई नहीं चला है। अब वो कह रहे हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, उस सुबह जिस सुबह वो डिसीजन ले रहे थे दोनों ही रास्ते थे, दोनों रास्ते एक जैसे थे, इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और दोनों ही रास्तों पे जो पत्तियां थी उन पे कोई भी अभी तक नहीं चला था, वो खराब नहीं हुई थी। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, क्योंकि उन्होंने दूसरा रास्ता चुना अपनी चॉइस का, तो जो पहला रास्ता उन्होंने छोड़ दिया है। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, वो कह रहे हैं कि उस रास्ते को मैंने किसी और दिन के लिए छोड़ दिया है। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, और उन्हें ये पता है कि जो रास्ता उन्होंने चुना है उस रास्ते से में से ही आगे जाने के बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। तो आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, क्योंकि जो रास्ता उन्होंने चुना है वो रास्ता उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा, उनके टारगेट तक पहुंचाएगा। उस रास्ते में से इतने सारे रास्ते निकलते हैं, उन्हें पूरा विश्वास है। तो वो कहते हैं आई डाउटेड, माने मुझे डाउट है कि मैं दोबारा वापस आऊंगा पहले रास्ते पे चलने के लिए। तो ये हमारे साथ भी होता है। पोएट का कहना है कि जब हम अपनी लाइफ में एक रास्ते को चुन लेते हैं तो उस पे आगे बढ़ने से हमें मंजिल मिलने लगती है, हमें उसी रास्ते में से और रास्ते दिखने लगते हैं। कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम वापस आएं और फिर नया रास्ता चुनें। फिर फोर्थ और लास्ट स्टैंजा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। उनका आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, साय होता है ऐसे गहरी सांस लेकर के कि आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में मैं बहुत गहरी सांस लेके इत्मीनान के साथ ये बताऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस, मतलब एजेस एंड एजेस का मतलब होता है बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ये बताऊंगा। हैंस माने यहाँ, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, कि यहाँ से दो रास्ते जाते थे जंगल में, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जिसपे कि कम लोग गए थे। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और ये मेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा डिसीजन हुआ, डिफरेंस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो उस रास्ते पे लोग चले ही नहीं थे, वो उस रास्ते पे गए और उस चीज को एक्सपीरियंस किया, उस चीज को प्राप्त किया जिसके बारे में लोग अभी तक जानते ही नहीं थे। सेम हमारी लाइफ में भी होता है, हम जिस रास्ते को चुने यदि उस पे कम लोग गए हैं तो सफलता जल्दी मिलती है और हमें वो सब हासिल होता है जो कि अभी तक किसी को उसके बारे में पता ही नहीं था। तो इस तरीके से हमने पोएम द रोड नॉट टेकन को एक्सप्लेन किया। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है और तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपका कोई सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com, आप वहाँ पे जा सकते हैं और रिटन मटेरियल देख सकते हैं, और इंग्लिश के साथ साथ आपको वहाँ साइंस और मैथ्स के नोट्स भी मिलेंगे, वर्कशीट्स मिलेंगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे। और वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।